प्यारे साथियों, हम सभी को पता है कि ईश्वर हम सभी के अंदर है, हम सभी के अंदर विराजमान है और वो हमें समय समय पर अपने होने की अनुभूति भी हम सभी को करा देता है। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसके होने का एहसास करते हैं या नहीं। प्यारे साथियों, ईश्वर हम सब का रक्षक है। वह अच्छे व्यक्ति को भी और बुरे को भी सबको सूचना देता है कि यह काम बुरा है, इसे मत करो। ईश्वर की सूचना का रूप यह होता है कि बुरे काम करने वाले व्यक्ति को अंदर से भय लगता है। वह सोचता है कि मैं यह काम कर तो रहा हूँ, पर यह ठीक नहीं है। मैं कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा, कहीं मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी, कहीं मैं जेल तो नहीं जाऊँगा, बदनामी भी हो सकती है, आदि आदि। इस प्रकार से उसको बुरे काम करते समय अपने अंदर से भय, शंका, लज्जा की अनुभूति होती है। यह सूचना उसे ईश्वर की ओर से दी जाती है। अब जो व्यक्ति सावधान होता है वह इस सूचना को सुन लेता है, वह ईश्वर की बात मान लेता है और बुरे काम करने से रुक जाता है। तब वह समाज और ईश्वर के दंड से भी बच जाता है। परंतु जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे ईश्वर की इस सूचना पर कोई ध्यान नहीं देते। वे गलती पर गलती करते जाते हैं। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है। आगे चलकर उन्हें ईश्वर की सूचना सुनाई देनी बंद हो जाती है। ईश्वर की ओर से जो सूचना दी जाती रहती है वह कभी सूचना देना बंद नहीं करता, परंतु वे दुष्ट लोग ईश्वर की सूचना सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए बाद में उन्हें पता ही नहीं चलता कि ईश्वर उन्हें आज भी बुरे काम करने से रोक रहा है। और जब व्यक्ति सेवा, परोपकार, दान, दया आदि उत्तम कर्म करने की बात सोचता है तब उसे अंदर से ईश्वर की सूचना इस प्रकार मिलती है। तब उसे अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, निर्भयता और उत्साह की अनुभूति होती है। यह भी ईश्वर की ओर से दी जाने वाली सूचना है। इसमें ईश्वर का यह संदेश है कि शाबाश, बहुत अच्छा, यह काम अच्छा है, इसे पूरे उत्साह के साथ करो। इस प्रकार से ईश्वर सबका रक्षक होने से सदा सबको सूचना देता रहता है। दयालु ईश्वर की ऐसी सूचनाओं का लाभ लेना चाहिए। अतः ईश्वर की सूचना पर ध्यान दें, बुरे काम करने से बचें, जिससे कि आपको समाज और ईश्वर की ओर से दंड न भोगना पड़े और दुखी न होना पड़े, तथा अच्छे काम करके सदा सुखी जीवन जिए। परमात्मा के जितने भी समीप हम पहुँचते हैं उतनी ही श्रेष्ठताएं हमारे अंतःकरण में उपजती और बढ़ती हैं। उसी अनुपात से आंतरिक शांति की भी उपलब्धि होती चली जाती है। हिमालय की ठंडी हवाएं उन लोगों को अधिक शीतल प्रदान करती हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार आग की भट्टियों के समीप काम करने वालों को गर्मी का अनुभव होता है। जीव ज्यों ज्यों परमात्मा के निकट पहुंच जाता है त्यों त्यों उसे उन अनुभूतियों का अपने में अनुभव होने लगता है जो उस परम प्रभु में ओतप्रोत है। उपासना का अर्थ है पास बैठना। परमात्मा के पास बैठने से ही ईश्वर उपासना हो सकती है। साधारण वस्तुएं तथा प्राणी अपनी विशेषताओं की छाप दूसरों पर छोड़ते हैं, तो परमात्मा के समीप बैठने वालों पर उन देवी विशेषताओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। पुष्प वाटिका में जाते ही फूलों की सुगंध से चित्त प्रसन्न होता है। चंदन के वृक्ष अपने समीपवर्ती वृक्षों को सुगंधित बनाते हैं। सज्जनों के सत्संग से साधारण व्यक्तियों की मनोभावनाएं सुधरती हैं कि परमात्मा अपनी महत्ता की छाप उन लोगों पर क्यों न छोड़ेगा जो उसकी समीपता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे शास्त्रों में लोभ को समस्त पाप वृत्तियों का मूल माना गया है। अति लोभ से रावण ने लंका का सर्वनाश करवाया तो अति लोभ से दुर्योधन ने कुरुवंश का सर्वनाश कराया। लोभ अहंकार से भी बुरी वस्तु है, क्योंकि अहंकार आने पर तो व्यक्ति रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन लोभ के वशीभूत होने पर व्यक्ति द्वारा रिश्तों को लहूलुहान
तक कर दिया जाता है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि कामी तरे क्रोधी तरे लोभी की गति नहीं, अर्थात कामी व्यक्ति की मुक्ति संभव है, क्रोधी व्यक्ति की भी मुक्ति संभव है, पर लोभी व्यक्ति की कोई गति नहीं, अर्थात वो सदैव भटकता ही रहेगा। लोभ हमें केवल जीते जी ही नहीं भटकाता, अपितु मृत्यु के बाद 84 के चक्कर में भी भटकना पड़ता है। जीवन में एक बात सदैव याद रखने जैसी है कि जो व्यक्ति लोभ से बच जाता है वह अपने को पाप कर्मों से भी बचा लेता है। बिना प्रेरणा लिए हमारा जीवन प्रेरणादायक नहीं बन सकता। जिसमें कुछ सीखने की ललक होती है वही कुछ सिखाने की काबिलियत भी रखता है। यदि हम लेना चाहें तो संपूर्ण प्रकृति प्रेरणा से भरी हुई है। प्रेरणा पर्वत से लेनी चाहिए, जिसके मार्ग में अनेक आंधी और तूफान आते हैं, पर उसके स्वाभिमान और मस्तक को नहीं झुका पाते। प्रेरणा लहरों से लेनी चाहिए, जो गिरकर फिर उठ जाती हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँचे बगैर रुकती नहीं हैं। प्रेरणा बादलों से लेनी चाहिए, जो समुद्र से जल लेते हैं और रेगिस्तान में बरसा देते हैं। प्रेरणा हमें वृक्षों से लेनी चाहिए, फल लग जाने के बाद जिनकी डालियां स्वतः ही झुक जाया करती हैं। प्रेरणा उन फूलों से लेनी चाहिए जो खिलते भी दूसरों के लिए और टूटते भी दूसरों के लिए हैं। जो व्यक्ति प्रेरणा लेना जानता है उसका जीवन एक दिन स्वतः प्रेरणादायक बन जाता है। कभी कभी बोलते समय गले में खिचखिच हो जाती है, तब ठीक से शब्दों का उच्चारण नहीं हो पाता, व्यक्ति शब्दों को स्पष्ट नहीं बोल पाता। ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं भाई यह गोली चूस लो, इससे आपका गला ठीक हो जाएगा और गले की खिचखिच भी खत्म हो जाएगी। यह बात सत्य भी है। ऐसी स्थिति में कंठशोधक औषधि चूसने से वह गले की खिचखिच भी दूर हो जाती है। और कभी कभी लोग आपस में गुस्सा कर लेते हैं, कठोर भाषा बोल देते हैं, एक दूसरे के सम्मान का ध्यान नहीं रखते और कभी कभी तो लापरवाही से झूठा आरोप भी लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में आपस में किचकिच हो जाती है। उसको दूर करने के लिए मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मीठी भाषा का प्रयोग करने से आपस की किचकिच दूर हो जाती है और फिर से परस्पर प्रेम बढ़ जाता है। अतः आपत्ति काल में ये दोनों उपाय कर लेने चाहिए। गले में किचकिच हो तो कंठशोधक औषधि का सेवन करें। यदि आपस में किचकिच हो गई हो तो मीठी भाषा का प्रयोग कर लें। दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप आनंद में जीने लगेंगे। जीवन में केवल चिंता करने मात्र से कठिनाइयाँ हल नहीं होती। चिंता हमारे चिंतन की क्षमता को अवरुद्ध कर देती हैं और यही अवरोध तो हमारे दुखों का मूल कारण है। एक बार नहीं, आजीवन की चिंता में आदमी जलता रहता है। चिंता करने मात्र से आने वाली समस्याओं का हल नहीं होता, लेकिन वर्तमान की शांति अवश्य भंग हो जाती है। चिंताग्रस्त मस्तिष्क गेहूं में घुन लगे उस दाने के समान होता है, जो बाहर से तो साबुत दिखाई देता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। किसी भी समस्या के आ जाने पर उसके समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ही चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य ही मिल जाता है। जिसके पास विवेक है वह समस्याओं के आगे से हटता नहीं, अपितु डटता है। जीवन में किसी भी समस्या का डटकर मुकाबला करना आदि सफलता प्राप्त कर लेना है। जीवन में विवेक की चाबी से समस्या के सभी ताले खुल जाया करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।